जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोगों को वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट जो टॉपिक होता है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है उसको फॉर्मूला भी मैंने डिफाइन कर दिया है और उस लास्ट टाइम पर उसके बाद मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम्स भी करा दी थी। आज हम लोग उससे कुछ जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं वो हम लोग देखते हैं कि हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारा क्या होता है। ठीक है, तो हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का वो क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, हमारा दोनों पहला रिजल्ट ये बोलता है जैसे जब आप लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट आप लोगों ने पढ़ा था तो स्केलर प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर्स का वो हमेशा स्केलर होता है। इस बात से तो आप लोग को एग्री करते हो स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट का जो टू वेक्टर का वो स्केलर क्वांटिटी नहीं होगी, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो एक बार हम लोग को यहाँ पे लिखनी है कि द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors is a vector quantity। देखिए वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी हो गई बिल्कुल सिंपल है, मतलब कि अगर दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी और अगर दो वेक्टर का दो वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट हमारा ये बोलता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, अगर मतलब कि दो वेक्टर को एक वेक्टर जीरो है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो गई है। मैं आप लोग को लास्ट टाइम पे बता ही चुका था जब मैं आप लोग को क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन कर रहा था। ठीक, लेकिन हम लोग बातें करते हैं कि अगर हमारे दो वेक्टर्स है दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स है तो उस केस में अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो तो ऐसा क्यों होता है, तो वो हम लोग देखते हैं कि इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स एंड ए क्रॉस बी जीरो, मतलब अगर कोई एक जीरो एक क्रॉस बी जीरो हो जाए तो कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन ए क्रॉस बी दोनों का नॉन जीरो वेक्टर तब तो भी हमारा ए क्रॉस बी जीरो हो है तो वो केस कौन सा बनता है। इस केस का मतलब ये होता है कि जो हमारा ए और बी है वो आपस में पैरेलल है। वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। देखिए ये मैं आप लोग को स्क्रीन लिख कर रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास वेक्टर ए है। ठीक, अब यही हमारा वेक्टर बी है। ठीक है, ये वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों पैरेलल है, इनके बीच में एंगल तो बन नहीं रहा है, एंगल इनके बीच में कोई नहीं बन रहा, तो यहाँ पे हमारा थीटा इज इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक, थीटा इक्वल टू जब हमारा जीरो हो गया यहाँ पे तो इस केस में जो हमारा साइन थीटा इक्वल टू जीरो तो हमारा साइन थीटा की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी हमारी। ठीक, वो जब हमारी साइन थीटा की वैल्यू हमारी जीरो हो गई तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी भी हमारा जीरो, ए क्रॉस बी भी हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक, ये बात आप लोग समझ गए, मैंने आप लोग को फिगर बनाने के बताया था। अगर ये हमारा कोलिनियर भी हो जाए, कोलिनियर मतलब कि ये हमारी सेम लाइन पे हो जाए या फिर ए हमारा ऐसे है बी हमारा ऐसे हो जाए तो उस केस में भी हमारा जो वेक्टर है इनके बीच का जो एंगल तो जीरो होगा, एंगल जीरो होगा तो उस केस में भी हमारा एक और भी जीरो हो जाएगा, मतलब पहले और कोलिनियर दो बोथ केस में हमारा ऐसा हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया। अब जो नेक्स्ट केस ये बोलते हैं अगर हमारे दोनों वेक्टर सेम हो जाएंगे जस्ट लाइक ए क्रॉस ए तो एक तो कॉमन सेंस है कि हमारे कोलिनियर होंगे तो उस केस में भी हमारा ए हमारा मतलब तो जीरो हो जाएगा। ये हमारा ये ए क्रॉस ए क्योंकि हमारा थीटा हमारा यहाँ पे जीरो होता है सेम वेक्टर के केस में। ठीक, ये पॉइंट आप लोग को तो क्लियर है। लेकिन अगर हमारे पास वेक्टर हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक, अब अगर हमारे पास अगर दो वेक्टर है वो हमारे परपेंडिकुलर हो जाए, ए वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, जस्ट लाइक ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास यहाँ पर वेक्टर बी बन जाए, ये वेक्टर बी है ये वेक्टर ए है और इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है हमारा 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक, तो इनके बीच में एंगल अगर हमारा 90 डिग्री बन रहा है तो उसके ऊपर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, वो हमारी होती है 1। ठीक, साइन 90 की वैल्यू हमारी होती है 1, तो हमारा जो हमारा ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी वो हमारा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इक्वल हो जाएगा क्योंकि जो साइन थीटा है वो हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा उस केस में इक्वल हो जाएगा। अगर आप लोग इस फॉर्मूले में कभी भी साइन थीटा गायब मिले तो आप लोग समझते हैं कि दोनों वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर है। अब अगर हम लोग बात करते हैं एंगल्स की, ठीक, अब एंगल क्या होता है इन दोनों के बीच में थीटा होता है। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी
एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक। तो उस केस में हमारा ए एंड बी के बीच में अगर थीटा हमारा एंगल हो गया तो एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, एंगल का फार्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं था स्पेशली, तो उसके लिए फार्मूला ये आता है कि आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा था, मॉड ऑफ ए क्रॉस मॉड ऑफ बी, ठीक, इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, ये होता है। अब एंगल निकालना साइन थीटा को चल सकते हैं, बाकी को यहाँ भेज देते तो ये हमारे एंगल का फार्मूला हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी, ठीक। ये हमारा एंगल का फार्मूला होता है दो वेक्टर के बीच का। एंगल निकालना हो तो हम लोग इसको ऐसे निकालते हैं, ठीक। इसको आप लोग जरा इरेज कर लीजिए, फिर बाकी मैं आप लोग को एक आखिरी पॉइंट और बताया, वो भी मैं आप लोग को नोट करा देता हूँ। जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं लाइक आई जी एन के, उसकी बात करते हैं, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जस्ट साइड हो जा रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको इरेज करके मैं आगे बताने जा रहा हूँ। अब देखिए जो हमारे पास वो कंपोनेंट वेक्टर होते हैं, वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं वो हमारे आई जे के होते हैं, और तीनों ही हमारे परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये बात मैं आप लोग को कंपोनेंट में बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग उसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है उस केस में क्या होता है, ठीक है। मतलब कि जो हमारा आई जे के होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर आई जे एंड के, ठीक, आई जे एंड के, ये हमारा होता है। तो अगर हमारे पास सेम वेक्टर है उनका तो हमारा जीरो होता है, मैं आप लोग को बता ही चुका हूँ। आई क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के क्रॉस के कैप, ये हमारा जीरो होता है इस केस में, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर हमारे सेम है। अगर ये सेम ना हो, इसलिए हम बात करें आई क्रॉस जे की, ठीक, या फिर हम बात करें जे क्रॉस के की, ठीक, या फिर हम बात करें के क्रॉस आई की, ठीक। मतलब आगे बढ़ता है, पहले आई से जे में गए, फिर जे से के में गए, फिर के से वापस आई में आ गए। तो आई क्रॉस जे की वैल्यू जो होती है वो होती है के कैप, ठीक। ऐसा क्यों होती है, क्योंकि आई जे के हमारे आई और जे हमारे आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बन के हमारे के कैप बन जाते हैं, और जे क्रॉस के कैप ये हमारे बन जाते नहीं है आई कैप, के क्रॉस आई कैप हमारे बन जाते हैं जे कैप। इसको आप लोग जान कर लीजिएगा, इस फरीसा काफी ज्यादा यूज होते हैं आप लोगों के, मतलब कि जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये काफी ज्यादा इनका यूज होगा, ठीक। अब इसी के साथ हम लोग उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो अगर हमने कर दिया जे क्रॉस आई कैप तब क्या होगा, ठीक, या अगर हम लोगों ने कर दिया के क्रॉस जे कैप तब क्या होगा, या हम लोगों ने कर दिया आई क्रॉस के कैप तब क्या होगा। तो उस केस में हमारा क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस के कैप, ये बन जाएगा माइनस आई कैप, ये बन जाएगा माइनस जे कैप। ये साइन चेंज क्यों हो गया ये आप लोग समझेंगे नेक्स्ट टर्म पे। अभी तो मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट करा रहा था, जब मैं कॉर्ड प्रोडक्ट की जब मैं प्रॉपर्टीज कराऊंगा तो आप लोग समझेंगे कि यहाँ पे माइनस क्यों हो गया। तो अभी के टाइम पे आप लोग उसको केवल लर्न कर लीजिए, और इस पर ये क्वेश्चन में काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट है आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा और इनको समझ लीजिएगा, क्योंकि इनके बिना आप लोग क्वेश्चन अच्छे से कर नहीं पाएंगे, ये सब काफी ज्यादा यूज होते हैं। और नेक्स्ट में मैं इनकी प्रॉपर्टीज कराऊंगा, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। फिर मैं और भी साइड के क्वेश्चन बताता हूँ और वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालता है वो उसमें मैं आता हूँ। और ये चैप्टर आप लोग का समाप्ति की ओर धीरे धीरे आप लोग का चैप्टर ये खत्म हो रहा है। तो और अगर आप लोग को इसमें कोई डाउट हो तो डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।